दोस्तों, हम जब किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, किसी मस्जिद के बाहर जूते उतारते हैं या किसी अस्पताल के दरवाजे से गुजरते हैं, तो एक मायूस मंजर हमारा मुंतज़िर होता है। फैला हुआ हाथ, नम आंखें और मदद की खामोश फरियाद। हम में से अक्सर इसे गुर्बत का फितरी नतीजा समझकर चंद सिक्के देकर आगे बढ़ जाते हैं और हमारा ज़मीर वक्ती तौर पर मुतमईन हो जाता है। लेकिन क्या कभी हमने रुक कर ये सोचा कि अगर ये मंजर महज गुर्बत नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म, बेरहम और मुनाफा बख्श कारोबार हो, तो अगर ये फैला हुआ हाथ किसी मजबूर फ़र्द का नहीं बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का आखिरी सिरा हो जो बच्चों, माजूरों और औरतों को बतौर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी हमदर्दी और खैरात की नहीं बल्कि इस्तेसाल, जराइम और एक मुतवाज़ी मईशत की है। एक ऐसी अंधी दुनिया की जो हमारी आंखों के सामने परवान चढ़ रही है मगर हम इसे देखने से कासिर हैं। ये तहकीक पाकिस्तान में भीख मांगने के इस मुनज़्ज़म निज़ाम का पर्दा चाक करती है, जहाँ गुर्बत को हथियार, हमदर्दी को कमाई और इंसान को सरमाया बना दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस भीख के कारोबार की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं, जिसकी शाखें सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं बल्कि ये मुल्क के तकरीबन हर बड़े शहर के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में एक मुतवाज़ी मईशत की तरह फैला हुआ है। इसका नेटवर्क बैनुल-सूबाई है, जहाँ कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर जैसे शहर इसके अहम मराकज़ हैं। हर शहर में ये नेटवर्क इलाकाई डॉन या उस्ताद के तहत काम करता है, जो अपने ज़ेरे इंतज़ाम भिखारियों की एक मखसूस तादाद को कंट्रोल करता है। ये डॉन अक्सर मकामी इंतज़ामिया और पुलिस के साथ मिली भगत रखते हैं, जो इन्हें मखसूस इलाकों में काम करने की इजाज़त देते हैं या पकड़े जाने पर छोड़ देते हैं। इनकी आमदनी का एक हिस्सा रिश्वत के तौर पर अदा किया जाता है, जिससे ये सिलसिला महफूज तरीके से चलता रहता है। दोस्तों, भिखारियों की दर्जा बंदी की जाती है। टॉप परफॉर्मर्स वो होते हैं जो जज्बाती कहानियां सुनाने में माहिर हों या शदीद माजूरी का ड्रामा करते हों। इन्हें प्राइम लोकेशंस जैसे अस्पतालों के बाहर या आला मार्केटों में तैनात किया जाता है। औसत कारकुन ट्रैफिक सिग्नल्स पर काम करते हैं, जबकि नए या कम आमदनी वालों को मसाजिद या कम गुजरगाह वाली सड़कों पर लगाया जाता है। इनकी आमदनी का बाकायदा हिसाब किताब रखा जाता है और कोटा पूरा न करने पर इन पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। दोस्तों, रिवायती तरीकों के अलावा अब ये गिरोह इंतहाई जदीद और मुनज़्ज़म जराइम की तर्ज पर काम कर रहे हैं। बच्चों की स्मगलिंग एक बहुत बड़ा जरिया है, जहां अफगानिस्तान या मुल्क के पसमानदा इलाकों से बच्चों को लाकर इन्हें जिस्मानी अजियत देकर भिखारी बना दिया जाता है। कुछ गिरोह आर्जी माजूरी का नया मॉडल अपनाते हैं, जहां बज़ाहिर सेहतमंद अफराद को कुछ घंटों के लिए प्लस्तर चढ़ाकर या इन्हें कुर्सी पर बिठाकर अस्पतालों के बाहर भेजा जाता है, जबकि कुछ खानदानी यूनिट्स भी हैं जहां पूरा खानदान भीख मांगता है और हैंडलर को फी का रकम अदा करता है। दोस्तों, जदीद दौर में स्मार्टफोन्स और डिजिटल पेमेंट ने इनके लिए नई राहें खोल दी हैं। अब वो इजी पैसा या जैज कैश के अकाउंट्स के जरिए रकम वसूल करते हैं, जिससे कैश लेन देन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर जज्बाती वीडियो बनाकर वायरल करना और बैंक अकाउंट्स में बराह रास्त चंदा मांगना भी आम हो रहा है। ये गिरोह अक्सर छोटे मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं ताकि एक दूसरे से राब्ते में रहें और अगर पुलिस की कोई कार्रवाई हो तो एक दूसरे को फौरी तौर पर खबरदार कर सकें। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक अगर मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो पाकिस्तान में भीख के इस मुनज़्ज़म कारोबार से सालाना 50 से 70 अरब रुपए तक की गैर कानूनी आमदनी होती है। ये रकम इसलिए खौफनाक है कि ये मुल्क की GDP का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा है जो किसी पैदावारी सरगर्मी में शामिल नहीं होती। इसका मुआशी नुकसान कई सतहों पर होता है। ये रकम मुकम्मल तौर पर ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा होती है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे सरकारी खजाना सालाना अरबों रुपए के मुमकिना टैक्स से महरूम हो जाता है। दोस्तों, हजारों बच्चे और नौजवान जो इस धंधे में शामिल हैं वो तालीम और हुनर से महरूम हो रहे हैं। ये कारोबार इनका मुस्तकबिल तबाह करने के साथ साथ मुल्क के लिए एक बासलाहियत अफरादी कुव्वत को भी ज़ाया कर रहा है, जिसका मुस्तकबिल में मुआशरती तरक्की पर बराह रास्त मनफी असर पड़ेगा। अवाम की हमदर्दी का एक बड़ा हिस्सा इन मुजरिमों के हाथों में चला जाता है, जिसकी वजह से रजिस्टर्ड और मोतबर खैराती इदारे जैसे ईदी फाउंडेशन, शौकत खानम या छोटे मुकामी ट्रस्ट को फंड्स की शदीद कमी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस कारोबार से मुआशरती बहबूद के इदारे कमज़ोर पड़ते हैं। ये आमदनी अक्सर मंशियात की स्मगलिंग, चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त और हत्ता के दहशत गर्दी की सरगर्मियों को फंड करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे मुल्की सलामती को भी खतरा लाहक होता है। बड़े शहरों और सयाहती मकामात पर भिखारियों का एक बड़ा हजूम
हजूम मुल्क की बैनुल-अक़वामी इमेज को भी ख़राब करता है, जो मुमकिना सयाहों और गैर मुल्की सरमायाकारों को मुतनफ़्फ़र कर सकता है। दोस्तों, ये कारोबार सिर्फ मईशत ही नहीं बल्कि पूरी समाजी इखलाकियात के ढांचे को खोखला कर रहा है। ये मुआशरे में एक एहसासी थकावट पैदा करता है जहाँ लोग हकीकी ज़रूरतमंद को देख कर भी मदद नहीं करते, क्योंकि इन्हें हर शख्स मशकूक नज़र आता है। इससे समाजी यकजहती और बाहमी एतमाद का रिश्ता टूटता है, जबकि सबसे बड़ा अलमिया बच्चों का है। एक बच्चा जो भीख मांगते हुए पला बड़ा हो, वो अपनी हैसियत के बारे में कभी मुस्बत सोच ही नहीं सकता। वो झूठ, धोखाधड़ी और बेहिसी को ही ज़िंदगी का मामूल समझ लेता है, और यही बच्चे जब जवान होते हैं तो वो न सिर्फ खुद मज़ीद जराइम की तरफ माइल होते हैं, बल्कि अपनी अगली नस्ल को भी इसी दलदल में धकेल देते हैं, जिससे एक नस्ली गुर्बत और मुजरिमाना जहनीत का चक्कर पैदा होता है जो नस्ल दर नस्ल चलता है। जबकि मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल भी एक बड़ा मसला है, जिससे लोगों के मजहबी अकायद के साथ खिलवाड़ किया जाता है। दोस्तों, ये कोई छोटा या आसान मसला नहीं है, ये एक गहरी समाजी बीमारी जिसकी जड़ें गुर्बत, नाख्वानगी और कानून की कमज़ोर अमलदारी में हैं। इसका इलाज फौरी कार्रवाई के साथ साथ तवील उल मुद्दती पायदार समाजी और मुआशरती पॉलिसियों से ही मुमकिन है। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो इस मसले के बारे में आगाही फैलाए और अपने हल्काए असर में मुस्बत तब्दीली का सबब बने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी ही पुरस्कार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।